हेलो एवरीवन। आज 26 सितंबर है और कल 27 सितंबर है ना। बहुत ही खूबसूरत दिन, आईआईटी एडवांस का पेपर है और ये मैसेज मेरा सारे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे से 1 साल या 2 साल कोटा के अंदर रह करके पढ़ाई की है और बाकी सारे बच्चों के लिए भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज से अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लगभग 24 घंटे। आज ये लगभग 10 बजे मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं, 26 सितंबर 10 बजे 10 AM है ना। तो अब मेरी आखिरी मोमेंट पे आपको कुछ टिप्स वो मैं आपको देना चाहता हूं और एक बार मैं इसको जल्दी जल्दी आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये कि आपने कल जहां पे भी आपको सेंटर है वहां पर आपने पता कर लिया है कि सेंटर कहां है या नहीं है ना। ये चीज एक बार देख लो, अगर नहीं पता किया है तो आज की डेट में ट्राई करो कि पता कर लें। मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि कई बार एक ही नाम के स्कूल भी होते हैं और एक उसी नाम का कॉलेज भी होता है। तो चेक कर लो आपके एडमिट कार्ड में है ना, जैसे लिखा हुआ है श्री विवेकानंद स्कूल, श्री विवेकानंद कॉलेज है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो एडमिट कार्ड से मैच कर लो, ठीक है, कि वहां कॉलेज है, स्कूल है और जो आप सेंटर देख रहे हो वो क्या है। सेंटर देखने खुद मत जाओ, क्योंकि हो सकता है आपके पापा जी आपके साथ गए हो है ना, या फिर आपका कोई बड़ा भाई आपके साथ गए हो। उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि वो देख लें एक बार सेंटर कहां पर है ना, लोकेशन देख लें, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और दूसरा, यहां पे कुछ और जनरल बातचीतें, अब किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है ना। ये मत करना कि अरे मेरा ये बच्चा है, इसको मैं रिवाइज कर लेता हूं लास्ट मोमेंट पे, अरे फिजिक्स में ये कर लेता हूं है ना, मैथ्स में ये चैप्टर मेरा थोड़ा सा वीक रह गया। देखो एक बात समझना, हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। तो हमारे लिए कुछ नेगेटिव्स हैं, किसी बच्चे के लिए कुछ दूसरी चीज नेगेटिव होगी। इस समय किसी भी बच्चे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इंगेज ना हो, अगर बात भी करनी है तो एक जनरल टॉक कर सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत खत्म। कह दो यार अब जो भी बात करें कह दो, अब देखेंगे यार, कल पेपर है, मस्ती से पेपर जाके देंगे है ना। और बिल्कुल शेरों की तरह पेपर देना है, जो अपन ने साल भर 2 साल मेहनत की है वो पूरा वहां पे अपन बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। देखो अपने को सिर्फ एक काम, भगवान से सिर्फ एक बात मांग के जाओ और कुछ कह के मत जाना कि भगवान मैंने जो मेहनत की है ना साल भर या 2 साल, उसके मुताबिक मुझे जो रिजल्ट बेस्ट मेरा होता है बस मुझे वो मिल जाए, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे कम ना मिले, उतना मिल जाए, बस। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई फोन में बात करता है उससे भी यही कहो, भाई कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बढ़िया करके आने वाला हूं। घर परिवार में भी बातचीत मम्मी पापा से करो, मैक्सिमम जितनी कर सकते हो है ना। उनसे बड़ा मोटिवेशन जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी रिलेटिव से है ना या इधर उधर अवॉइड करो कल तक है ना। कोई भी अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको एक लाइन भी ऐसी बोलता है जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश हो रही है या कहीं कोई नेगेटिव बात बोली जा रही है, तो उससे उसी समय कन्वर्सेशन स्टॉप कर दें। हो सकता है वो बुरा मान जाए, बाद में मना लेंगे, फिलहाल के लिए ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये मतलब अब आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा टेलीफोन पे एंगेज मत हो है ना। कहीं ना कहीं ब्रेन पे बर्डन आता है, थोड़ा बहुत देखना है, कुछ देख सकते हो, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है ना। अपनी चीजों को अगर आपको रिवाइज करना है, जैसे मैथमेटिक्स रिवाइज करनी है, तो क्या करो, बेड पे लेट जाओ है ना, या चेयर पे बैठ जाओ शांति से एक रूम पे अकेले, और रिवाइज ऐसे करो जैसे चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करनी, अच्छा स्ट्रेट लाइन, हाँ ये होता था, कुछ नहीं याद आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। याद आ रहा है, ठीक है, ये था सर्कल में, ये था कोनिक में, ये चीजें थी है ना। ऐसे कर करके आप थोड़ा सा बैठ के रिवाइज कर लो है ना। 1 घंटे बैठ गए, 1 घंटे में पूरी मैथ आप ऐसे सोच लो है ना, जिसे कहते हैं चिंतन करना है ना। तो आप चीजों को रिकॉल कर लोगे। चुनिंदा कुछ फॉर्मूले होंगे, 4 या 5 फॉर्मूले, जो अपन ने जेईई मेन के दौरान भी बात की थी, हो सकता है वो आपको याद ना हो। जो अपन ने लास्ट टाइम के लिए स्लिप बनाने की बात की थी, वो स्लिप आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप ज्यादा से ज्यादा उस स्लिप को ऑब्जर्व करें, देख लें। बाकी कोई किताब उठाने की, नोट्स उठाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मस्त होके रहो। अच्छा एक बात मैं बोलूंगा, आज के दिन है ना 26 सितंबर को दोपहर में बिल्कुल मत सोना। वैसे तो दोपहर में सोना मैंने हमेशा मना किया है, लेकिन आज स्पेशली मैं ये बात बोल रहा हूं। और रात में ट्राई करो कि अपन 10 बजे के आसपास लेट जाएं, बेड पे चले जाएं। खाना अभी जो लंच करोगे वो भी लाइट करो, और रात का जो खाना होगा, डिनर होगा, वो तो पक्का बिल्कुल लाइट करना है, लाइटेस्ट करना है। मतलब अगर आप खिचड़ी खा लो है ना, दाल चावल खा लो, हैवी मत खा लेना कि अपन ने 6 रोटी 8 रोटी है ना। वैसे इतना तो कोई खाता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो मम्मी ने बहुत फेवरेट सब्जी बना दी और अपन ने 7-8 रोटियां खा ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फेवरेट सब्जी कल खाएंगे, ठीक है, एग्जाम देने के बाद, और बस फिर बेड पे लेट जाओ, आराम से सो। अब हो सकता है आपको नींद ना आए,
है ना। देखो नींद नहीं आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे लेटे रहो, हो सकता है 11 बजे, 11:30, 12 बजे भी नींद नहीं आती है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, लेटे रहना है, आराम से लेटे रहना है। एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा जब आपको नींद आ जाएगी। कल के बारे में कोई खास विचार नहीं करना है, बिल्कुल एक वैसे ही टेस्ट एज्यूम करो कल के टेस्ट को जैसे कि अपन इंस्टीट्यूट के अंदर रेगुलर टेस्ट देते थे, है ना, पार्ट टेस्ट देते थे, क्यूमुलेटिव टेस्ट देते थे, बस उस तरीके से पीटीसीटी मान करके पेपर देके आ जाना है, ठीक है। यहां पर इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मुझे कितने परसेंट स्कोर करना है, कितने नहीं करना है। इवन कल सवेरे के लिए भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठेंगे उस समय भी मैं आपको ये बता देता हूं कि ये प्री डिसाइडेड माइंडसेट के साथ मत जाएं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि मुझे इतने परसेंट क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि बड़े स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, कई साल ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत कम परसेंटेज में आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। इवन 30% से कम मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं उनके भी आईआईटी में कुछ ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां सिलेक्शन हो गया है ना। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पेपर की टफनेस क्या है। और क्या आज मैं बता सकता हूं आपको कि पेपर कितना टफ आने वाला है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बता सकता, है ना। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 40% नंबर लेके आने हैं या मुझे 60% नंबर लेके आने हैं, है ना। ये सारी बातों पे विराम लगा दो। जब पेपर देने जाएं तो आप सिर्फ अपनी बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, जो मुझे आता है मैं उसको वहां पे सॉल्व कर पाऊं। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पेपर सॉल्व करने के दौरान बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल नहीं होना है का मतलब यह है कि जैसे मान लो लिमिट का कोई क्वेश्चन आ गया, अरे लिमिट ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ना, इसमें तो अपन ने बहुत ताबड़तोड़ काम करते हैं, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब वहां आपने उसको सॉल्व किया, आपका एबीसीडी चारों में से कोई ऑप्शन मैच ही नहीं किया, ठीक है। आपने कहा यार ये क्या हो गया, लिमिट का क्वेश्चन में नहीं बन रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करो, बस। अगर नहीं बनता है तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई जरूरत नहीं है कि आप उस लिमिट के क्वेश्चन में भिड़े रहें, क्योंकि आपको भी पता है कि कई साल ऐसा हुआ है ना, लगभग सारे कंसेक्यूटिव ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होता आ रहा है कि जेईई के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी कई बार देखी गई है। इवन बाद में आप करेक्शंस भी देखते हैं, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो आपका फेवरेट टॉपिक का है, लिमिट्स का है या किसी और टॉपिक का है जो आपका फेवरेट है और वो आपसे नहीं बन रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत आया हो, तो आप अननेसेसरली उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितना क्वेश्चन पेपर हमसे सॉल्व होता है उतना करें, बिल्कुल ये बीच में काउंट ना करें, अरे मेरे कम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, है ना। अगर कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो कई बार बच्चे सोचते हैं यार इनमें मुझे ना गैस वर्क कर देता हूं, बीसी में कोई लग रहा है, चलो मैं सी लगा देता हूं। ये बिल्कुल ना करें। ये फीलिंग्स आपके अंदर तभी आती हैं जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने कम पेपर अटेम्प्ट किया है, तो ये बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं, कम और ज्यादा कुछ है ही नहीं, पता नहीं पेपर कितना टफ है। कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर 1 आपका इजी आया है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में आपका डिफिकल्ट आ गया, या पहला पेपर टफ आया है ना, शाम का पेपर इजी आ गया, तो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कोई भी आप ऐसे सोच के ना जाएं, ठीक है। हो सकता है आपने 20% या 25% सवेरे का पेपर आपने सॉल्व किया है, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है शाम का पेपर इजी आने वाला हो, या हो सकता है आपने 60% पेपर सॉल्व किया हो, तो भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हो सकता है शाम का पेपर टफ आने वाला हो, ठीक है। तो इन सारी बातों के साथ आराम से पेपर देने जाइए। यहां पर मैं एक बात जरूर मेंशन करूंगा कि सवेरे, है ना, कल सवेरे, ठीक है, लाइट ब्रेकफास्ट या जैसे ब्रेड, चाय, है ना, या पोहा, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप लेकर के जाएं, ठीक है, और थोड़ा पहले पहुंच जाएं। सेंटर में कोई भागम भाग नहीं होनी चाहिए कि अपन भाग के जा रहे हैं सेंटर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप पहला पेपर दे करके बाहर निकलें और दूसरे पेपर के बीच का जो टाइम है ना, उसमें किसी भी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से आप इंटरेक्ट ना करें इस विषय में कि पहले पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, टफ आए थे या इजी आए थे, मेरे ये सही हो गए, मेरे वो सही हो गए। कोई बच्चा आपको सेंटर के बाहर निकलते ये सुनने को मिलेगा, अरे पेपर बहुत इजी था, है ना, हो सकता है पेपर बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको ये भी सुनने को मिलेगा, है ना, मिली जुले असर आपको मिलते हैं। इन पे बातों पे किसी प्रकार का कोई अपने पे प्रभाव ना पड़ने दें, ठीक है। पेपर इजी था या टफ था डिसाइड हो जाएगा एक दिन के बाद, है ना। अभी फिलहाल ये जो बच्चा कह रहा है कि पेपर बहुत इजी था, हो सकता है उसने क्वेश्चंस को गलत सॉल्व किया हो, है ना, और उसको लग रहा हो कि उसके क्वेश्चन सही हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सही ना हो। तो ये कोई मापदंड कोई बच्चा इतनी जल्दी तय नहीं कर सकता कई बार, है ना, कुछ बच्चों को छोड़ के कि पेपर बहुत इजी था या पेपर बहुत डिफिकल्ट था। कई बार मैथ्स का पेपर इजी होता है, फिजिक्स का टफ होता है, कई बार केमिस्ट्री का इजी होता है। अब हो सकता है आपने सुना पेपर बहुत इजी था, हो सकता है उसके पहले उसने बोला हो केमिस्ट्री का, वो आपने नहीं सुना, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप बिल्कुल बीच में इन सारी बातों पे ना जाएं कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। दोपहर में, है ना, दोनों पेपर के बीच में लंच लाइट लें, हैवी लंच ना लें, ठीक है।
फिर से वही बात, और अगर फ्रूट्स पे रिलाई कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, है ना। 2 या 3 बनानास अपन ने ले लिए, पेट भर जाता है उससे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अगर आप हैवी लोगे लंच तो फिर आपको नींद आ सकती है, ठीक है। पानी की बोतल जरूर साथ में लेके जाएं, और आज भी मैं कहूंगा कि पानी का मैक्सिमम, है ना, यूज, मतलब कम जितना भी एक आप पी सकते हो पानी। और इसमें मैं एक बात और बोलूंगा, फ्रिज का पानी अवॉइड करें। हो सकता है आपकी अभी तबीयत बिल्कुल सही हो, है ना, तो अगर जरा सी भी उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे होती है तो उसको भी अवॉइड करें। हम नॉर्मल फिल्टर का पानी लेके जाएं, वही वहां पे भी पिए, और पानी का मैक्सिमम यूज करें, ठीक है। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपको भूख कम लगेगी, तो जो अपन कह रहे हैं ना लाइट खाना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और दूसरा, जो पानी होता है वो अपने आप को एक रिलैक्सेशन देता है ना, कूल रखता है ब्रेन को, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर के पहले की बातचीत, ठीक है। बस फिर सेकंड पेपर में जाओ, बिल्कुल बिंदास दो, ये सोचना ही नहीं है सेकंड पेपर के समय कि आपका फर्स्ट पेपर कैसा हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, एक टफ एक इजी हो सकता है, पहला टफ दूसरा इजी हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दें सेकंड पेपर के अंदर भी, ठीक है। और बिल्कुल शेरों की तरह पेपर देना है, ठीक है। और किसी से कुछ नहीं बोलना है, भगवान से भी सिर्फ इतना बोलना है कि भगवान जो मैंने पढ़ाई की है वो मुझे मिल जाए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद पेपर देके आओ, फिर मैं बात करूंगा कि कौन से कॉलेजेस, है ना, कॉलेजेस पे भी बातचीत करेंगे अपन कि इस रैंक पे क्या कॉलेज लेना चाहिए, क्या ब्रांच लेनी चाहिए, है ना, वो इंटरेक्शन भी अपन रखेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। पेपर एक बार देके आओ। और मेरी ये भी एक सजेशन है कि जब आप टेस्ट पेपर देके आ जाएं तो जब अपने घर जाओगे तो कुछ समय के लिए आप खुद को क्वारंटाइन रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और मैं फिर बोलूंगा, कोरोना की वजह से सारी प्रिकॉशंस लेकर के जाएं, सैनिटाइजर वगैरह जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो करें, ठीक है। और कोरोना से फिर से मैं बोलूंगा, अपने को बचाव करना है, सेफ्टी रखनी है, किसी प्रकार से कोई इसमें अंदर मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ना तो हमें पेपर को लेके स्ट्रेस लेना है और ना ही हमें कोविड को लेके स्ट्रेस लेना है। अपन बिल्कुल शेरों की तरह पेपर सॉल्व करके आने वाले हैं, ठीक है। और कल पेपर सॉल्व करके आओ, फिर मुझे बताओ, है ना, और कि कैसा हुआ, क्या रहा, क्या नहीं रहा, और उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे कॉलेजेस और ब्रांचेस को लेकर के, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और जिनको भी मेरा आशीर्वाद, बच्चे कहते रहते हैं, उनको सबको आशीर्वाद मेरा, और हर तरीके से, है ना, जो बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है, जैसे भी आप देखते हैं, हर चीज सारी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, एकदम बढ़िया से करके आएंगे, ठीक है, और एकदम कूल माइंड के साथ। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट।